हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है फार्मेसी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए 12 जुलाई से बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो एग्जामिनेशन हैं वो शुरू हो चुके हैं और आज पहला पेपर था कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आज का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं और क्वेश्चन पेपर है आपका कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का। तो देखिए मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है और अगर आपने फार्मेसी पॉइंट के मोबाइल एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। यहाँ पे आपको पेड कोर्स दिया गया है वो तो आपको यहाँ पे मिलेगा ही, साथ में आप यहाँ पे फ्री में एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा क्वेश्चन बैंक में। तो अगर आप डी फॉर्म सेकेंड ईयर में हैं और क्लासेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अगस्त महीने में जो है वो क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो आप डी फॉर्म सेकेंड ईयर का जो कोर्स है आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अगर आपने अब की बार डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया है और उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जो है वो आप डी फॉर्म सेकेंड ईयर में आ जाएंगे तो आप इस कोर्स में जो है वो एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर उसको हम देख लेते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो है वो मैंने आपको पहले बता रखा है। तो आपको पता है कि जो आपका एग्जामिनेशन होता है वो आपका 80 नंबर का होता है, 3 घंटे का जो है वो आपका पेपर होता है। और अभी आप जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 3 सेक्शन में आता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। जो आपका पार्ट ए होता है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन जो है वो आपका 5 नंबर का रहता है। इसमें टोटल जो है वो आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट का क्या रोल है सोसाइटी में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। डिस्क्राइब डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसको लिखना था। अगला क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्बल कम्युनिकेशन, क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो ये सारा क्वेश्चन मैंने आपको पहले से बता रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्क्राइब वेरियस स्टेज ऑफ इन्वॉल्व इन पेशेंट काउंसलिंग, तो पेशेंट काउंसलिंग में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं उसके बारे में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है डिस्कस वेरियस स्ट्रैटेजी टू ओवरकम मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस। ठीक है, तो मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस क्या होता है ये वैसे यहाँ पे पूछा नहीं है लेकिन आप इसको डेफिनेशन भी लिख देंगे और मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस से कैसे बचा जा सकता है इसके लिए कौन कौन से स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाउ विल यू सेलेक्ट ए साइट फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू कम्युनिटी फार्मेसी, तो अगर आप एक नया मेडिकल स्टोर शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आप साइट को कैसे सेलेक्ट करेंगे ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि व्हाट इज प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट क्या है, एक्सप्लेन इन शॉर्ट प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट, तो प्रोक्योरमेंट का कौन कौन सा प्रोसेस होता है ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन पेपर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, अलग बात है, इसका जो पीडीएफ है वो मैं शेयर कर दूंगा और फार्मेसी पॉइंट का जो यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ भी जो है वो आपको ये क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पे सभी चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर देखने को मिलेंगी। ठीक है, वहाँ पे सभी जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो आपको क्लियर देखने को मिलेंगी। अभी आपको थोड़ा सा लगता होगा कि यहाँ पे क्लियर आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए जो है वो मैं आपको यहाँ पर बोल दे रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो पार्ट बी है, पार्ट बी में जो है वो आपको टोटल 10 क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो आपका 3 नंबर का रहता है। तो पहला है कि राइट ए नोट ऑन हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल किया जाएगा इस पर आपको नोट लिखना था। अगला क्वेश्चन था कि राइट ए नोट ऑन बॉडी लैंग्वेज इज ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो देखिए जो हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है इसका एक टाइप होता है बॉडी लैंग्वेज का। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर जो है वो आपको एक नोट लिखना था। डिफाइन पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट, पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट क्या होता है, गिव इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट, तो पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट का महत्व क्या है। ठीक है, राइट इन ब्रीफ पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट्स फॉर ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस के केस में पेशेंट की जब काउंसलिंग की जाती है तो किन बातों का जो है वो उसको ध्यान दिलाया जाता है। ठीक है, डिफाइन हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज क्या होती हैं, गिव स्कोप ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज। ठीक है, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज का स्कोप क्या है। अगला क्वेश्चन था राइट ए ब्रीफ नोट ऑन ओटीसी मेडिकेशन, तो ओटीसी मेडिसिन पे जो है वो आपको नोट लिखना था। ठीक है, उसके बाद सेक्शन सी जो है वो यहाँ से शुरू हो गया था, इसमें जो है वो आपसे टोटल यहाँ पे 10 जो क्वेश्चन हैं वो पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी इन इंडिया
स्टार्ट्स विथ ओपनिंग ऑफ केमिस्ट शॉप इन ईयर, तो ये आपका 1811 है। मिस्टर बाथगेट ने जो है वो पहला फार्मेसी खोला था कोलकाता शहर में। द प्रिपरेशन ऑफ एसओपी इन फार्मेसी इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, तो यहाँ पे फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कॉल्ड सब्सक्रिप्शन कंटेन, ठीक है, कंटेन डायरेक्शन टू, तो ये जो है इसमें यहाँ पे डायरेक्शन दिया जाता है फार्मासिस्ट को। अगला है, यहाँ पूछा गया था कि कम्युनिकेशन इज ए पार्ट ऑफ, तो ये आपका सॉफ्ट स्किल है। ईमेल्स एंड जो आपके यहाँ पे वेबसाइट्स होते हैं ये आपका रिटन कम्युनिकेशन होता है। पेशेंट काउंसलिंग जो है ये आपका बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि ए फेथफुल एडहेरेंस बाय द पेशेंट टू प्रिस्क्राइबर इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, इसको हम पेशेंट कंप्लायंस कहते हैं। स्फिगोमैनोमीटर इज यूज टू मेजर, तो इसको हम ब्लड प्रेशर के लिए जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। मैमोग्राम जो होता है ये ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने के लिए जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आज के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन हैं उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि ऑनलाइन फार्मेसी जो है इसको हम वेब ड्रग स्टोर के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारा आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन था। टोटल जो है वो 10 फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का जो है वो क्वेश्चन था और 10 जो है वो MCQ था, ठीक है। पेटी कैश बुक इज़ ए बुक ऑफ अकाउंट विच रिकॉर्ड, तो जो आपका पेटी कैश बुक होता है इसके अंदर जो आपके छोटे मोटे खर्चे होते हैं, माइनर खर्चे होते हैं, उनको शामिल किया जाता है, ठीक है। अब चलिए जो यहाँ पे MCQ वाला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि इज द डिसऑर्डर इन विच स्टूल्स बिकम हार्ड ड्राई एंड डिफ़िकल्ट टू पास फ्रॉम द बोवेल, तो इसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। इसके लिए जो है वो हम लैक्सेटिव का यूज करते हैं। मीन्स स्टडी ऑफ कॉज एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, तो इसको हम कहते हैं एटियोपैथोजेनेसिस जो है ये होता है। मीन्स प्रोसेस ऑफ वोमिटिंग, इसी को हम कहते हैं एमेसिस जो कहते हैं, ठीक है। जो आपके यहाँ पे OTC ड्रग्स होती हैं ये आपकी नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं, ठीक है। अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोप्राइटर आर पार्टनर इन द बिजनेस इज नोन एज, तो इसको हम कैपिटल कहते हैं। इन VED एनालिसिस मेथड E स्टैंड्स फॉर, तो ये आपका एसेंशियल होता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको पहले से बता रखा है, ठीक है। और मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड फॉर रिटेल ड्रग स्टोर, तो इसके लिए जो है वो 10 मीटर स्क्वायर का जो है वो यहाँ पे एरिया रिक्वायरमेंट होता है। मिनिमम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होती है डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए वो 500 घंटे की होती है। आरोग्य सेटअप इज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फाइट अगेंस्ट, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे आरोग्य सेतु ऐप था, ये कोविड-19 जब आया था उसमें जो है वो भारत सरकार की तरफ से शुरू किया गया था। तो ये क्वेश्चन पेपर था आपका यहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का, और इसका क्लियर PDF जो है वो आपको कुछ समय में फार्मेसी पॉइंट के मोबाइल एप्लीकेशन पे भी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप फार्मेसी पॉइंट के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि इसी तरह जो है जो भी आपका एग्जाम होता रहेगा, क्वेश्चन पेपर मेरे पास आता रहेगा, तो क्वेश्चन पेपर के बारे में जो है वो हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।